स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की देखो परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही है। जो लोग इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि अब सही हो गया है मार्केट, अब तो ग्रीन ग्रीन दिखने लग गया है कुछ दिनों से, अब तो बढ़ेगा, तो आपकी तसल्ली के लिए बता दूं, तसल्ली तो नहीं खैर, आपको डराने के लिए बता दूं कि जितने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सबका सुरताल अभी एक ही डायरेक्शन में है कि अभी बहुत बड़ी वाली मंदी आने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश अभी आएगा, दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस अभी आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स कह रहे हैं। लेकिन साथ में ऐसा भी है कि सारे ही लोग नेगेटिव नहीं बात कर रहे हैं, सारे ही लोग क्राइसिस और मंदी की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पॉजिटिव भी हैं, जो कह रहे हैं कि मार्केट अभी अच्छा होगा। तो पूरा लॉजिक, तथ्य, सब कुछ बात करेंगे, कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, क्या लॉजिक है, नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव है, ये सब कुछ आज डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको टेस्ला के बारे में बता दूं। टेस्ला जानते हैं ना, इलॉन मस्क, टेस्ला। सर दिसंबर 24 से अब तक ये 50% शेयर गिरा है। 50% अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा समझिएगा। ये 1.6 ट्रिलियन का इनका मार्केट कैप था। 1.6 ट्रिलियन कितना होता है सर? भारत की इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी इस वक्त है 3 ट्रिलियन की, और 3 ट्रिलियन का लगभग आधा इलॉन मस्क के टेस्ला कंपनी का मार्केट कैप था। उसके 50% गिरने का मतलब अभी वो 800 बिलियन पर आ चुका है। यानी कि 800 बिलियन कहने का मतलब भारत की इकोनॉमी का अभी भी गिरने के बाद भी 1/4 पर ये है। तो समझ लो, भारत की टोटल इकोनॉमी अगर 3 ट्रिलियन है और उसका आधा कोई किसी कंपनी के पास है और उसका 50% वो गिर जाता है, तो कितनी बड़ी गिरावट है ये आप सोच के देखिए। और हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क, टेस्ला की, जो वर्ल्ड फेमस, डिमांड इनकी हर जगह है, और हम जानते हैं टेस्ला का क्रेज क्या है। अगर इतनी बड़ी कंपनी अगर इस हद तक गिर रही है तो समस्या शायद सच में गंभीर है, तभी तो। अच्छा, सिर्फ टेस्ला की बात नहीं कर रहे, अब अगली बात करते हैं जरा बिटकॉइन की। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का बादशाह, लगभग 25% ये गिरा है। इसके 25% गिरने का मतलब ये गिर करके 1.5 ट्रिलियन पे लगभग आ चुका है। जैसा मैंने कहा, भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन, 3, सवा 3, 3.5 के आसपास रहता है। तो वहां से अगर 1.5 ट्रिलियन ये गिरा है तो भारत की इकोनॉमी से कंपैरिजन आप इसको भी कर सकते हो कि ये भी कितनी बड़ी गिरावट है। उसके बाद एनवीडिया का भी कुछ इसी तरीके से कि 1 ट्रिलियन सिंस रीचिंग अ रिकॉर्ड हाई अर्लियर दिस ईयर, मतलब 1 ट्रिलियन ये गिर गया। 1 ट्रिलियन गिर गया भैया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी। तो इतनी बड़ी गिरावट है क्यों? चाचा क्या रीजन है, कौन क्या कह रहा है, जरा मुझे समझाओ, जरा डिटेल में समझाता हूं। पहले कुछ न्यूज हेडलाइन दिखा देता हूं, फिर जरा डिटेल में उतरते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट आने वाली है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की ये चेतावनी कैसी है, बात करेंगे इसमें डिटेल में। दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर मार्क फेबर ने रिटेल इन्वेस्टर को बोला कि इससे पहले कि और ज्यादा देर हो जाए, जो कुछ भी बचा है बेच के निकल जाओ, ऐसा ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, जरा इसके डिटेल में भी आएंगे। वॉरेन बफे, यूएस मार्केट क्रैश इज कमिंग, 325 बिलियन कैश लेकर के बैठे हैं। कैश लेके बैठे हैं मतलब इतना माल ये बेच चुके हैं, और बेचने के बाद जो इनके पास पैसा आया है वो 325 बिलियन डॉलर आया है। उसका क्या करेंगे भैया, ये सवाल है, इस पर भी आएंगे जरा डिटेल में। इंडियन इक्विटीज रिकवर लॉस्ट ग्राउंड, मॉर्गन स्टैनली, आएंगे इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं, एक ये वाला आर्टिकल, मैसिव मार्केट ब्लडबाथ, यूएस मार्केट से स्ट्रगलिंग 5 ट्रिलियन, 3 वीक में 5 ट्रिलियन गिर गया यूएस का मार्केट। हमारे भारत की इकोनॉमी 3, सवा 3, 3.5, ये 5 ट्रिलियन गिर गया 3 वीक में। अच्छा, इसका सबसे बड़ा वजह देखो, वजह ही बताता हूं, कहां गया, कोलैप्स वीकेंड शॉर्टली, S&P 500, ये सब गिर गया। अच्छा, जरा ये लाइन ध्यान से सुनिएगा कि भैया इस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर फ्यूलिंग दिस फाइनेंशियल टर्मोइल, कहने का मतलब कि ये जो टैरिफ वॉर है डोनाल्ड ट्रंप की द्वारा निकाला गया, छेड़ा गया, क्या ये सबसे बड़ा रीजन है? तो जवाब में इनका कहना है कि वन ऑफ द बिगेस्ट कल्प्रिट बिहाइंड द डाउनटर्न प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त त्राहिमाम कर रही है, सिर्फ भारत की इकोनॉमी नहीं पूरी दुनिया की, उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन है ये चाचा अपने डोनाल्ड ट्रंप। जब से प्रेसिडेंट बने हैं पूरी दुनिया पॉजिटिव थी इनको लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, अब दुनिया में अच्छी चीजें होंगी क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड इनका ठीक रहा है। लेकिन इस बार जब से ये राष्ट्रपति बने हैं कि इनका रवैया बिल्कुल अलग है। इनका शेड्यूल, वो ट्विटर पे कुछ मीम भी मैंने देखे कि ये डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठते हैं
उठते ही दिमाग लगाते हैं कि भैया आज किस पे टैरिफ लगाना है, किस पे टैरिफ लगाना है। दोपहर आते आते ये 2-4 देशों पर कुछ कुछ टैरिफ अनाउंस कर देते हैं और रात को सोते सोते ये कहते हैं मेरे टैरिफ वापस अगले दिन देखेंगे। अब अगले दिन सुबह फिर उठते हैं, फिर इनका यही डेली का शेड्यूल अभी चल रहा है। सुबह से उठो भैया, एक देश पर टैरिफ लगाओ, अगले दिन रात तक वापस ले लो, फिर टैरिफ लगाओ, फिर वापस ले लो। तो ये इस तरह की जो हरकत है, इन्होंने पूरी दुनिया को अनसर्टेनिटी में डाल दिया है कि ये आदमी क्या करेगा, कब करेगा, कुछ नहीं कह सकते। और इसी की वजह से पूरी दुनिया अनसर्टेनिटी की वजह से अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाई जा रही है। अब गोल्ड रिजर्व बढ़ाने का क्या मतलब होता है, आऊंगा जरा इसके बारे में भी बताऊंगा। और कुछ डेटा मैं लेकर के आया हूं कि गोल्ड रिजर्व कौन सी देश ने कितना बढ़ाया है, ये सब भी आज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चाचा है भैया सबसे बड़ा रीजन। इज देयर एनी साइन ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन वर्सिंग द क्रैश? इकोनॉमिक स्लो डाउन का कोई क्रैश है? तो ये कह रहे हैं भैया चारों तरफ यही साइन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन ही हो रही है। ठीक है, 3 हफ्तों में अमेरिकी बाजार में 5 ट्रिलियन का नुकसान। जैसा मैंने आपको बताया कि S&P 500 इंडेक्स ने 19 फरवरी 2025 में LTH अपने भैया मार्केट कैप $52 ट्रिलियन से गिर के ये $47 ट्रिलियन पे आ चुके हैं। लगभग 10% का ये करेक्शन हुआ है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर और खराब इकोनॉमिक नंबर से अनसर्टेनिटी बढ़ी है और यह बड़ा कारण रहा है। अच्छा, इसके साथ ही रॉबर्ट कियोसाकी का भी ये कहना है। हालांकि रॉबर्ट कियोसाकी को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। इसका कारण क्या है, देखो रॉबर्ट कियोसाकी एक कितने बड़े इन्वेस्टर हैं ये मैं नहीं जानता। मैं इनको एज अ ऑथर के रूप में जानता हूं। ये एक ऑथर है, अच्छे ऑथर है, अच्छी किताब लिखी है, अच्छी पॉपुलैरिटी वाली किताब लिखी है। तो इनके प्रेडिक्शन को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन सुन लेते हैं ये भी क्या कहते हैं। है तो बड़े भैया दुनिया भर में फेमस है। ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग बबल इज बर्स्टिंग, सारे बबल अब फट रहे हैं। मैं डर में हूं कि अब ये इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश की शुरुआत अब हो चुकी है, ऐसा ये कह रहे हैं। अच्छा, ये लंबा चौड़ा इन्होंने कहानी लिखा है कि ये देश वो देश, ये मतलब क्रैश क्रोश की। मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। दरअसल इनका लॉजिक ये है कि 2014 में मैंने किताब लिखी है और 2014 में जो मैंने किताब लिखी थी उस किताब में मैंने बताया था कि इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है। तो 2014 में बताया था भैया, अभी 2025 चल रहा है, तो 10 साल पहले तुमने बताया। ये क्या लॉजिक, मेरे को कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। मतलब ये है कि मैं अभी खड़ा खड़ा बोल दूं कि स्टॉक मार्केट में बुल रन आएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। तो भैया आज हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, ये प्रेडिक्शन सच होगी और उसका क्रेडिट मैं लेकर के घर चला जाऊंगा। मैंने बोला था बुल रन आएगा। तो ये कुछ वैसा ही मुझे लग रहा है कि भैया 2014 में तुमने बोला था क्रैश आएगा और 2025 में आ रहा था तुम्हारा प्रेडिक्शन। तो इसलिए मैंने बोला कि इनको मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनको सीरियसली लेना बनता है। बात करते हैं अभी कौन कौन है। आओ, ये इनका ट्वीट का पूरा स्क्रीनशॉट मैंने यहां पे लगाया है। अच्छा, एग्जिट ऑन रीबाउंड, मार्क फेबर का बेसिकली ये कहना है। कौन है मार्क फेबर वाला, कहा गया मार्क फेबर, ये है मार्क फेबर। देखो, मार्क फेबर बेसिकली एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं। इनका ये कहना है कि अभी जैसे ही आपको मार्केट में रीबाउंड दिखता है, मतलब जरा भी आपको दिखता है कि मार्केट रिकवर कर रही है, ग्रो कर रही है, जो लेकर के पास में रखे हो उसको बेचो और निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है ये मौका आपको दोबारा ना मिले, ऐसा मार्क फेबर कह रहे हैं। मार्क फेबर के अकॉर्डिंग कहना इनका ये है कि होल्डिंग प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब होल्ड करना कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन है इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। वाइबल अल्टरनेटिव फॉर इंडियन इन्वेस्टर एज अ वैल्यू ऑफ रूपी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रूपी का वैल्यू अभी और ज्यादा भयंकर तरीके से गिरने वाला है। हालांकि अब कितना गिरेगा भैया, लगभग 90 के आसपास तो हम लोग आ चुके हैं। $1 बराबर लगभग 90 रुपए तो हम देख ही रहे हैं। अब इससे गिर करके कहां 100 रुपए जाएगा। तो इनका कहना है कि अभी और ज्यादा गिरेगा। तो इसलिए सेफर ऑप्शन ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसा अपने रखने से अच्छा है कि प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर में रखें, वहां पर आपके पैसा गिरने का खतरा कम है कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट, ऐसा मार्क फेबर कह रहे हैं। ये हैं वो चाचा। ठीक है, अब वापस जरा मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर आता हूं और क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, यहां पर जरा हिंदी में मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं। डॉक्टर ड्रूम के नाम से भी जाने जाते हैं, स्विस इन्वेस्टर्स, मार्केट के दिग्गज हैं मार्क फेबर। एक लंबी और ग्लोबल मंदी आने वाली है, ऐसा ये कह रहे हैं। मार्केट के रीबाउंड में माल बेचने को निकल जाना ही सही रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। 1987 की ग्लोबल मंदी की सही भविष्यवाणी ये कर चुके हैं मार्क फेबर। अच्छा, आप पूछोगे भैया ये पिछला कोई प्रेडिक्शन किया है इन्होंने, कुछ किया भी है, ऐसे कैसे में इनकी मान ले बात।
तो 1987 की जो मंदी आई थी उनका प्रेडिक्शन इन्होंने पहले किया था कि मंदी आने वाली है और वो महामंदी थी, बहुत बड़ी मंदी थी, और ये कह रहे हैं कि उसी तरह की मंदी एक बार दोबारा आने वाली है, ये इनका प्रेडिक्शन है। 19 अक्टूबर 1987 में अमेरिकी बाजार में भयंकर क्रैश हुआ था। डाउ जोन्स 23% गिर गया था, लगभग 1.7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। तब अमेरिकी इकोनॉमी करीब 5 ट्रिलियन की थी। अभी जितना गिर गया है उतना ही टोटल इकोनॉमी थी उस वक्त। तो उस वक्त इनका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुआ था। अच्छा, अगला फिर वॉरेन बफे। वॉरेन बफे को हम सब जानते हैं। वॉरेन बफे के साथ क्या हुआ है, यहां थोड़ा हिंदी में आते हैं। लालच बुरी बला, 325 अरब कैश लेकर के बैठे हैं वॉरेन बफे। आखिर क्या है इनका प्लान? देखो, बेसिकली ये आप देखोगे पिछले साल से ये लगातार ही बेचे जा रहे हैं अपना स्टॉक मार्केट का माल सारा, और बेच बेच करके लगभग 325 अरब डॉलर ये इकट्ठा कर चुके हैं। तो यहां पर मीडिया का सवाल ये है कि भैया इतना पैसा का ये करेंगे क्या? अच्छा, ये स्टॉक मार्केट से तो पिछले 1 साल से बेच करके निकल चुके हैं। आपको यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा दिखाऊं क्या क्या बेचा है इन्होंने, कितना कितना बेचा है। पिछले साल की शुरुआत में इन्होंने बर्कशायर के पास, बर्कशायर हाथवे इनकी कंपनी जो है, उनके पास एप्पल के 906 मिलियन शेयर थे, जिसकी वैल्यू थी लगभग 174 बिलियन। अब इन्होंने क्या किया, पिछले 1 साल में एप्पल के 67% शेयर बेच दिए हैं, यानी कि लगभग 70% आप समझ लो माल बेच दिया इन्होंने एप्पल का। अब जब इतना बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी का माल अगर बेच रहा है तो यूं ही तो नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह सुबह सुबह उठे, भैया टैरिफ लगा दो, रखने का बननी है, बेच दो। ऐसा तो होगा नहीं। वॉरेन बफे कौन है हम सब आप जानते हैं। तो इसका मतलब कुछ तो प्रेडिक्शन होगी, कुछ तो सोच होगी इनकी। इतना माल अगर बेचा है, इनको तो लग तो रहा होगा कुछ कि आगे मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता, या लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, तब तो इतना 70% माल बेच दिया। ठीक है, अब इनके पास 300 मिलियन ही शेयर बचे हैं एप्पल के। अच्छा, कंपनी ने बैंक ऑफ अमेरिका को भी बेचा है, लगभग 41 बिलियन से 30 बिलियन की होल्डिंग इनकी रह गई है। 11 बिलियन के आसपास इन्होंने इसको भी बेचा है। फिलहाल वॉरेन और उनकी कंपनी बर्कशायर लगभग 325 बिलियन कैश लेकर के बैठी है, पैसा लेकर के बैठे हैं। कहां डालें हम? ठीक है, होम सर्विस अमेरिका नाम की कंपनी है जिसको वॉरेन बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, वॉरेन बफे का बेसिकली अभी स्टॉक मार्केट को लेकर के तो इनका बिकवाली चालू है ही, लेकिन साथ में अब इनका स्ट्रैटेजी रियल एस्टेट को लेकर के भी नेगेटिव है। बेसिकली इनका मानना है कि अब रियल एस्टेट में भी बड़ा फॉल आ सकता है। हालांकि एक चीज है कि अमेरिका यूएस की रियल एस्टेट और भारत का रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा कनेक्शन है नहीं। स्टॉक मार्केट तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वहां हिलेगा तो यहां तो हिलना तय है, लेकिन रियल एस्टेट मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं, ज्यादा कनेक्शन मुझे दिखता नहीं है रियल एस्टेट में। तो अगर वहां का रियल एस्टेट मार्केट खराब होता भी है तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद इंडिया के रियल एस्टेट को उतना फर्क ना पड़े। लेकिन हाँ, इनकी अगली प्रेडिक्शन ये जरूर है कि शेयर मार्केट का तो हाल तो खराब है, अभी और खराब होगा। अब अगला नंबर रियल एस्टेट का है। ठीक है, ये तो विदेशियों की हमने बात कर ली। अब जरा देशियों की बात कर लें। देशी में कौन कौन है, क्या क्या बोल रहे हैं। देसी स्टॉक मार्केट के दिग्गज भैया शंकर शर्मा, एक हमने शॉर्ट भी बनाया था इस पर। शेयर बाजार में आया असली बेयर मार्केट, निफ्टी अगले 5 साल तक देगा 0 रिटर्न। अगले 5 साल तक आप कुछ कमाओगे ही नहीं निफ्टी से। मतलब 5 साल तक भैया कुछ नहीं हो सकता शेयर मार्केट से। कहीं और चले जाओ, सोना वोना ले लो, सिल्वर ले लो, एफडी कर लो, ऐसा इनका कहना है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगले 5 साल तक इंडियन स्टॉक मार्केट से रिटर्न नामुमकिन है। भैया वर्ड सुनो इनके, ये इनके वर्ड हैं। कह रहे हैं नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। इंडियन स्टॉक मार्केट बियर की गिरफ्त में आ चुका है। स्मॉल कैप और मिड कैप की जोरदार पिटाई इसका प्रूफ है। शंकर शर्मा का बेसिकली ये कहना है। अच्छा, इनका आर्टिकल ही दिखा देता हूं, कौन सा वाला आर्टिकल था इनका। शंकर शर्मा किधर गए? ये है क्या? हाँ, ये रहा शंकर शर्मा। ये है भैया, एकदम हीरो वाला लुक है, लेकिन इनका मूछ लगा करके पुराने जमाने के राजेश खन्ना टाइप लग रहे हैं। ये राजेश खन्ना का लेकिन मूछ नहीं था उनका। खैर, भारतीय शेयर बाजार को लेकर के बड़ी चेतावनी इन्होंने दी है। मुंबई में आयोजित वो वाली बात कहाँ गई जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। हाँ, शंकर शर्मा ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में बुल रन का दौर अब समाप्त हो रहा है। हालांकि अगर आप शेयर मार्केट का साइकिल देखो तो कुछ समय बुल रन चलता है, मतलब मार्केट भागती है ऊपर की तरफ, लेकिन कुछ समय बेयर का दौर होता है, मतलब लगातार गिर रही होती है। अभी जो दौर चल रहा है ये बेयर का दौर चल रहा है, ज्यादातर लगातार आप देखोगे गिरावट ही चल रहा है। तो इनका कहना यह है कि बुल रन का दौर अब समाप्त हो चुका है और अगले 5 साल तक ये बेयर की गिरफ्त में मार्केट आ चुका है और अगले 5 साल तक रहेगा। मतलब अगले 5 साल तक आप
कुछ नहीं कमाओगे, इन्होंने साफ साफ ये बात कही है। अब बाजार में यह सीमा 5 साल की है। अगर बुल बहुत तेज दौड़ चुका है, इनका कहना है कि बुल बहुत तेज दौड़ चुका है, जिसकी वजह से आपने स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत तेजी देख ली, बहुत रुपया पैसा वहां बन गया, लेकिन अब बुल थक चुका है। अब ये कह रहे हैं बुल थक चुका है, जैसे हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि वह बुल थकने लगा है। अब मामूली झटकों में भी वह गिरेगा। थक गया है पूरी तरीके से, बहुत भाग लिया मार्केट, अब वो थक गया है। अब जरा भी झटका लगेगा, अभी इंडसइंड का झटका देखा ना, आरबीआई ने भैया वार्निंग ही थी सिर्फ, कुछ बड़ा बहुत कुछ नहीं हुआ था। इंडसइंड कहां गिर गया? 27% एक दिन में धड़ाम। फिर अभी आरबीआई ने क्या बोला? बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 5% एक दिन में बढ़ गया। तो अभी हाल ये चल रहा है, हल्का सा टच भी मारो ना तो कंपनी के शेयर उथा पथल हो जाते हैं। तो यही बात इन्होंने कही कुछ दिनों पहले ही। ठीक है, बुल मार्केट की परिभाषा बदल चुकी है, इनकी थ्योरी है कुछ कुछ। तो ये भैया शंकर शर्मा का कहना है। उसके बाद समीर अरोड़ा, शेयर बाजार अगले 1-2 महीने में छू लेगा बॉटम, फिर आएगी 7 से 8% की तेजी। दिग्गज फंड मैनेजर समीर अरोड़ा 1-2 महीने में बॉटम छुएगा। हम जो कह रहे हैं ना ये 22,500, 300 या 22,000 का ये असली बॉटम बन गया, इनका कहना है ये बॉटम नहीं है, ये 1-2 महीने बाद बॉटम बनेगा। ठीक है, और जब बॉटम बन जाएगा उसके बाद 7-8% की तेजी आएगी। ठीक है, हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा मार्केट को लेकर के थोड़ा पॉजिटिव हैं, उनकी तरह नहीं है शंकर शर्मा की तरह कि 5 साल तक भैया कुछ बनेगा नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं कमा पाओगे, ये ऐसा नहीं कह रहे। ये कहना है 1-2 महीने में बॉटम बन जाएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत कमा लोगे। लेकिन राइट नाउ उनका कॉल खरीदने का नहीं है मन। उनका कहना है कि बाजार अभी भी अपने बॉटम से दूर है, कुछ महीनों बाद बनेगा बॉटम, 1-2 महीने बाद बनेगा बॉटम। बॉटम के बाद 7-8% की तेजी आ सकती है बाजार में। ठीक, उसके बाद नेगेटिव तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, थोड़ा पॉजिटिव भी बता देता हूं। ये वॉरेन बफे वाली बात है, और कुछ बचा क्या? ये समीर अरोड़ा वाली बात हो गई। अच्छा, थोड़ा सा 1-2 और नेगेटिव बताता हूं, फिर पॉजिटिव पर आता हूं। देखो हुआ क्या है, गोल्ड प्राइसेस सर्ज बाय 37% एज सेंट्रल बैंक रैंप अप परचेजेस। मतलब जो सेंट्रल बैंक है भैया, गोल्ड लगातार खरीदाई जा रही है। और सिर्फ भारत में ऐसा नहीं हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी ऐसा हो रहा है। वो अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, गोल्ड ज्यादा खरीद रहे हैं। अब समझिएगा जरा, गोल्ड ज्यादा खरीदने का मतलब क्या होता है। गोल्ड कब कोई देश ज्यादा खरीदता है, रिजर्व बढ़ाता है? जब दुनिया के बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ती है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होगा भैया, कौन मरेगा खपेगा हमको नहीं पता, बाजार कहां जाएगा, पाताल में जाएगा, आसमान में जाएगा, पता नहीं है। तो ऐसे में सरकारें सेफ्टी के लिए गोल्ड खरीदती है, मेटल्स पर ज्यादा इन्वेस्ट करती है, अपना फॉरेक्स बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि कल को कुछ उथापथल हो गया भैया, तो देश की जो करेंसी है, अब हमारे देश की करेंसी रुपया है, अब ऑलरेडी ये गिर करके 87-88 रुपए जा चुकी है, ये और ज्यादा गिरेगा। तो हमारे करेंसी की वैल्यू अगर लगातार ऐसी तरीके से गिरती रही और भी ज्यादा, तो चीजें महंगी हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। हम जो पैसा दे करके, बाहर के देशों को पैसा दे करके हम माल खरीदते हैं बाहर के देशों से, अभी हम अगर 100 रुपए दे करके कोई चीज खरीद रहे हैं, तो उसी चीज को खरीदने के लिए हमको 150 रुपया देना पड़ेगा, 200 रुपया देना पड़ेगा, 300 रुपया देना पड़ेगा। तो सोचो हमारे देश का पैसा कितना ज्यादा खर्च होगा, यानी कि महंगाई कितनी होगी। हमें 1 रुपए मतलब एक चीज कितनी ज्यादा महंगी खरीदनी पड़ेगी बाहर के देशों से, और इसका असर इकोनॉमी क्रैश की तरफ लेकर के जाएगा। और इकोनॉमी क्रैश होने का मतलब शेयर बाजार बचेगा नहीं बचेगा। तो अब इस खतरे, ये जो डर होता है, इस डर से बचने के लिए देश गोल्ड रिजर्व बढ़ाते हैं कि भैया रुपया अगर हमारा गिर भी गया ना, तो गोल्ड है हमारे पास, हमको बाहर के देशों से कुछ, क्योंकि देखो गोल्ड का जो रेट है, यहां जो रेट है दुनिया के किसी भी कोने में वही रेट होगा, तो उसका रेट अलग अलग नहीं होता है। लेकिन रुपया का रेट तो अलग अलग डॉलर के कंपैरिजन में फिर देखा जाएगा ना। तो इसलिए गोल्ड रिजर्व बढ़ाया जा रहा है। अब जरा दिखाता हूं आपको कौन से देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व इस वक्त है। यहां कंट्रियों के नाम है और यहां पर कितना टन सोना उनके पास है। आप देखें इसमें सबसे बड़ा नंबर 8,000 टन का है। अब ये 8,000 टन, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना 8,000 टन कौन से देश के पास हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है भैया, गेस कर लिए होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे ज्यादा सोना लेकर के बैठा है वो 8,000 टन। अब आप पूछोगे इतना सोना इनके पास कैसे आ गया, कहां से लेकर के गए? हमारा सारा सोना यही लेकर के गए हैं क्या? लेकर के गए होंगे, लेकिन एक लॉजिक बड़ा ये भी है कि इनके पास वो करेंसी है जो दुनिया भर में चलती है। कौन सी करेंसी? डॉलर।
अच्छा, दुनिया भर के देशों को क्या चाहिए? या तो सोना चाहिए या डॉलर चाहिए, हाँ, ट्रेड करने के लिए, दूसरे देशों से माल खरीदने के लिए। अब इन्होंने क्या बोला कि भैया हमारा जो डॉलर है सोने के बराबर है, तुम एक काम करो, डॉलर ले लो, डॉलर में ट्रेड करो, अपना खरीद बिक्री करो, और बदले में तुम्हारा वाला सोना हमको दे दो। तुम हमको सोना दो, हम तुमको बदले में डॉलर देते हैं। तो सारे देशों के साथ इन्होंने यही हिसाब किताब रखा है। तो भैया दुनिया भर के देशों का सोना इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, दुनिया भर को अपना डॉलर पकड़ा पकड़ा करके। तो 8,000 टन इनका है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का देश है वो है 2200 टन। कौन है ये? चाइना। तो यूएस के बाद आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति, सबसे अमीर देश कौन है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो सबसे अमीर देश आपको दिख रहा है यूएस है। उसके बाद जो दूसरा सबसे अमीर देश है वो चाइना है। हमारा नंबर कहां है? भारत किधर है इसमें? भारत ये रहा भैया, इंडिया 800 टन लेकर के बैठा है। हम चाइना से बहुत पीछे हैं और यूएस से तो बराबरी करना ही बेकार है, तो हम सिर्फ 800 टन लेकर के बैठे हैं। ठीक, तो ये है। अच्छा, इसमें गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज के बारे में आखिरी बताता हूं। देखो, गुड न्यूज ज्यादा है नहीं अभी, गुड न्यूज बहुत छोटी सी है। मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि भैया सेंसेक्स 1,05,000 हिट कर सकता है दिसंबर 2025 तक, लेकिन उसमें भी इन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के कोई खराब डिसीजन नहीं लेते हैं, जैसे 2 अप्रैल को उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ वाली बात बोली है कि 2 अप्रैल को मैं लगा दूंगा भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ। अगर वो टैरिफ नहीं लगता है, अगर भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है, अगर यूएस और भारत के रिश्ते अच्छे होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी नहीं देता बार बार रोज के रोज कुछ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगर ये सारे सर्कमस्टेंसेस अच्छे होते हैं, तो मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि सेंसेक्स 1 लाख जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, होगा ये? तो भैया ये चीज भी मेरे को नेगेटिव ही दिख रही है, ये होने जाने वाला मुझे लग नहीं रहा है। तो बाकी जो देसी विदेशी फंड मैनेजर, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं की बात में कहीं ना कहीं हकीकत दिख रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ये मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी अभी पूरी दुनिया के मार्केट में, सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के मार्केट में है। और ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये महामंदी है भैया, महामंदी। कुछ और चीजें मैं मिस कर गया, मैं और चीजें बता देता हूं कुछ। हाँ, लेकिन अगर ये मंदी जारी रही तो सेंसेक्स 70,000 पर अपना साल खत्म करेगा। ये मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि अगर ये मंदी जो भी चल रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये 2025 का जो साल है, ये सेंसेक्स 70,000 पर मतलब अभी गिरावट जारी रहेगी। इन्होंने भी ये बोल दिया है। बाकी आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बताइएगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भैया आप लोग घबराए हुए रहते हैं, तो मैं बार बार आपको कह दूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 15-20 साल का हॉरिजन लेके बैठो, तो टेंशन नॉट अल्टीमेटली देखो शेयर बाजार ऊपर ही जाता है। ठीक है, तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, डीमैट अकाउंट आपको एक चाहिए, तो हमने डीमैट अकाउंट खुलवाने का फ्री लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेशन हम लगातार दिन भर में 8 बार 10 बार अपने फ्री टेलीग्राम चैनल, वेरीफाइड ब्लू टिक वेरीफाइड चैनल में हम डालते रहते हैं। वो वेरीफाइड और ब्लू टिक पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि कहीं फर्जी टेलीग्राम चैनल में मत जुड़ जाना, कुछ ना कुछ आपको बहाने वहाने देकर के आपसे पैसे खींच लेंगे, फिर आप हमको ईमेल करोगे भैया हम ठगा गए। वो हमारा है ही नहीं भैया, हमारी सारी चीजें फ्री हैं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक, ओरिजिनल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और रेगुलर इन चीजों से अपडेटेड रहिए। और आपको क्या लगता है, किसके फेवर में हो आप? इन लोगों के फेवर में, या आपको लगता है कि नहीं भैया अब तो बढ़ेगा मार्केट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पढ़ूंगा मैं एक एक कमेंट। और हाँ, अरे सब्सक्राइब बोल दे क्या? अभी तक देखो मैं कभी बोलता भी नहीं था, लेकिन अब सोच रहा हूँ बोलूं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम ऐसे ही धासु धासु चीजें इस पर लाते रहते हैं। चलो भैया बंद करो, बस इतना ही आज के लिए।